19 सितंबर है, दिन सोमवार का है। भागलपुर एसएसपी ने मोहम्मद अफजार की हत्या के मामले में प्रेस वार्ता की, लेकिन कुछ देर के बाद ही बबरगंज इलाके में बताया जाता है कि जमीन खरीद बिक्री के संबंधित प्रॉपर्टी डीलर अमेंद्र कुमार सिंह बबरगंज थाना क्षेत्र कुतुबगंज में इसकी हत्या कर दी गई है और मायागंज अस्पताल में मृतक के शरीर को ले आया गया, लेकिन वह मृत घोषित पाया गया है। एक दूसरी हत्या हो जाती है 4-5 दिन के बाद। भागलपुर में त्यौहार है, पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ती है, पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना होगा, लेकिन खबर गुंडा बैंक से संबंधित है। भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम साहब से मैंने पूछा कि गुंडा बैंक के मामले में कई अखबार नहीं, एक अखबार या 2 अखबार ने खबर छापी कि ये पूरे मामले में निर्दोष है। इस संबंध में एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस मुख्यालय से एडीजी कमल किशोर सिंह ने भागलपुर के अधिकारी को लेटर लिखा और आदेश लिखा कि आखिर ये मामला हाई कोर्ट से संबंधित है, गोपनीय मामला है, इस पर जांच चल रही है। आखिर एसपी डीएसपी तक बयान दे सकते हैं, डीएसपी से नीचे मीडिया को बयान किसी भी गंभीर मामले में कोई नहीं दे सकता है। तो कैसे थानेदार बयान दे दिया कि इनको क्लीन चिट मिली है। और जब पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा ने इस कटिंग को, अखबार की कटिंग को अपने फेसबुक पर लगाया और अब फेसबुक पर लिखा, उसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हुआ, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं है कि पुलिस का ध्यान सोशल मीडिया पर रहता है और सोशल मीडिया में किसी प्रकार की भी आपत्तिजनक बात वायरल कीजिएगा तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन राजेश वर्मा ने तो ये सोचा कि ये बातें मैं लिख दूंगा, अखबार की कटिंग लगा दूंगा, लोग सोचेंगे कि मेरे द्वारा किए गए ये 4 दिन तक जो इनकम टैक्स की जांच चली है, ये जो मामला लगातार होते आया, ये मामला क्लीन चिट हो जाएगा। लेकिन कहाँ किसी को कुछ मालूम था। इनकम टैक्स की टीम 4 दिन आती है, जांच करती है, लेकिन अखबार में जो खबर छपी उस अखबार का नाम लेना ठीक नहीं है, रिपोर्टर का नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन भागलपुर के एसएसपी ने बयान दिया है कि उन पत्रकारों से भी पुलिस ने पूछताछ की है और स्थानीय संपादक को, जो अखबार के संपादक हैं, उनको लिखा है कि ऐसे पत्रकार पर, मतलब जो गलत लिखी है उन पर उचित कार्रवाई अपने स्तर से आप करें। उनसे अनुरोध किया है अखबार के संपादक को। लेकिन भागलपुर की आम जनता, बिहार की आम जनता और जो अखबार के मालिकाना हक है, जिसको उस अखबार के मालिकाना हक को ध्यान देना होगा कि हाई कोर्ट का आदेश था, गुंडा बैंक के मामले में जांच चल रही थी, एसएसपी उस मामले में कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय का दिशा निर्देश है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच चल रही है, इसमें कुछ भी बता पाना ठीक नहीं है, मीडिया को बयान देना उचित नहीं है, बाबूराम साहब कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, गुंडा बैंक के संबंध में एक खबर हमारे चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाई है और नोटिस राजेश वर्मा के छोटे भाई ने दी है और विशाल वर्मा ने ये नोटिस दी है। नोटिस में मुझे करोड़पति बना दिया, 1 करोड़ 1 लाख का मानहानि का केस किया है। खैर, मैं नोटिस को एसएसपी के बयान से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि एसएसपी ने जो बयान दिया है वह दिया है कि अखबार में गलत खबर कैसे प्रकाशित हुई, और एसएसपी ये कह रहे हैं कि थानेदार ने एक लाइन कहा होगा और पत्रकार भी पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। ये एसएसपी बाबूराम साहब कह रहे हैं। देखिए, पहले तो थानेदार को हर हाल में नियमतः, ये हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये जांच चल रही थी, थानेदार को बयान नहीं देना था। थानेदार ने बयान दिया है तो थानेदार दोषी है, भले थानेदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उस पत्रकार ने जो अखबार, बड़े अखबार का प्रकाशक समूह का पत्रकार है, उसने लिख दिया बढ़ा चढ़ाकर। तो पत्रकार और थानेदार दोनों से तो बड़ी पुलिस अधिकारी ने पूछताछ कर ली, लेकिन जो पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा है, जिसके यहाँ 4 दिन तक जांच चली, पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं किया। पूरा मामला कहीं न कहीं राजेश वर्मा प्रभावशाली है, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, किस तरह से वह नोटिस करता है और किन किन बातों का उल्लेख करता है, हमारे दूसरे समाचार में आप देखिएगा। लेकिन देश में बैठी जांच एजेंसी और बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी यदि ईमानदारी पूर्वक जांच करे
तो कई तथ्य ऐसे सामने आएंगे जिससे लगेगा कि पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया। इनकम टैक्स की टीम 4 दिन जांच करती है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है, लेकिन किस तरह अपने प्रभाव और अहंकार के आगे राजेश वर्मा जी ये भूल चुके हैं कि मैं जो नोटिस भेज रहा हूँ और जो फेसबुक पर कटिंग लगा रहा हूँ, सच्चाई को, सत्य को क्या चाहिए। सत्य पराजित कहाँ हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है। हमेशा उप महापौर राजेश वर्मा हमेशा लिखते हैं और कहते भी हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। उस नोटिस की खबर को मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, लेकिन भागलपुर के सीनियर एसपी ने क्या गुंडा बैंक के मामले में कहा है। अखबार के बड़े अखबार के जो मालिक है, मालिकाना हक जिसको है, वह जानकारी करे कि ये कौन सा अखबार है। और उसने बिना थानेदार ने एक लाइन बयान दिया तो एक ही लाइन लिखना था। इतनी बातों को क्यों लिखा, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों, क्या वह राजेश वर्मा से प्रभाव में थे या फिर थानेदार ने बयान क्यों दिया। एडीजी स्तर के अधिकारी बताया जाता है। दोबारा इस मामले में एडीजी कमल किशोर ने फिर भागलपुर के पुलिस अधिकारी को लेटर लिखा है। लेकिन यदि ईमानदारी पूर्वक पुलिस के अधिकारी सोचें, यदि कोई आम व्यक्ति गलती करता है, कोरोना में हेलमेट नहीं लगाया है, मास्क नहीं लगाया है, तो पुलिस उसे अपने कानूनी डंडा का सहारा लेती है और दंडित करती है, फाइन लेती है कि आप हेलमेट नहीं लगाएं, मास्क नहीं लगाएं। लेकिन किस तरह प्रभावशाली व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, कोई मामले में साक्ष्य मिलता है, तो पुलिस भी अपनी कानूनी कार्रवाई करने के बदले किस तरह से बात छिपती है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। और देश में बैठी जांच एजेंसी, हमारा दूसरी वीडियो आप जरूर देखिए, किस तरह एक सही व्यक्ति को, सही पत्रकार को दबाने के लिए आरोप लगाया गया है कि 5 लाख रुपया मेरे द्वारा मांगा गया। नहीं तो ऐसी वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी परिवार की प्रतिष्ठा बन जाएगी। मुझे 5 लाख जिस तारीख का उस नोटिस में जिक्र किया गया है, बहुत गंभीर मामला है। 27 तारीख में को मैं कहाँ था, इसका पूरा वीडियो सिटी फुटेज में कैद है कि मैं उस दिन कहाँ था और किस संबंध में मैंने समाचार बनाया है। 27 अगस्त का जिक्र किया है राजेश के भाई विशाल ने कि मैं गया हूं और 5 लाख रुपया मांगा हूं। कई गंभीर बात है, लेकिन हमारे चैनल को आप देखते रहिए। कुछ मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि देश में बैठी जांच एजेंसी और बिहार पुलिस को भी शर्म आ जाएगी कि आखिर इतनी चीज़ें, इतनी गलतियां ये पत्रकार खोद रहा है। पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे थे, आप देखिए। पुलिस के आला अधिकारी को देखना होगा, आला अधिकारी को देखना होगा, अपराध करने का तरीका बदला है। गलत लोग जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं। 2-2, 3-3 हत्याएं भागलपुर में जमीन खरीद बिक्री को लेकर लगातार हो गई है। तो आखिर ये दागी लोग, प्रभावशाली लोग जो बार बार अरबों खरबों रुपए की जमीन ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, किसी से दबाव में दस्तखत तो नहीं करा रहे हैं। ऐसे मामले पर पुलिस को ध्यान देना होगा। फिर हमारा एक समाचार आप देखिएगा, जो गुंडा बैंक के नोटिस के द्वारा पत्रकार को जो नोटिस दी गई है, बिंदु बार बिंदु हम आपको समाचार दिखाएंगे। फिलहाल एसपी बाबूराम साहब ने क्या कहा है गुंडा बैंक के मामले में, अखबार में खबर छपने के मामले में, और स्थानीय अखबार की क्या भूमिका है, क्या संदेह के दायरे में स्थानीय अखबार जिन्होंने ये खबर लिखी। आप पूरा वीडियो देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जो है 1.5 लाख पैदा की अखबार में छप गया कि नहीं है, इसको लेकर कई बार 2 बार एडीजी का लेटर भी माने लोग, इसमें थानेदार बयान दिया कि नहीं दिया, ये बहुत चर्चा है। इसमें हम लोगों ने जांच कराई थी एएसपी सिटी से। उन्होंने जो पत्रकार हैं उनका भी बयान दिया, जो सेक्शन उनका भी बयान दिया और काफ़ी विस्तार से और गंभीरता से इसकी जाँच की। तो हालांकि इसमें थोड़े विरोधाभासी बयान थे। जितना अखबार में छपा था उतना तो बात नहीं ही हुई है, ये बात तो पत्रकार ने भी स्वीकार की। पत्रकार ने कहा कि हमने इनसे पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। तो लेकिन क्योंकि ये पत्रकार का भी कहना है कि थानेदार ने 1 या 2 लाइन में जवाब दिया था,
लेकिन उन्होंने ऐसा लगता है कि उनकी बात को अपने से इंटरप्रेट करके और उसको बढ़ा चढ़ा के छाप दिया। मामला हाईकोर्ट के अधीन है, ADG स्तर के अधिकारी इस जांच कर रहे संबंध में जो SHO हैं उन्होंने संपादक को भी पत्राचार किया है, संपादक को भी लिखा है कि हमने इनको ऐसी कोई बात नहीं बोली, क्योंकि मेरा नाम कोट करके छापा गया है। तो इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अनुरोध भी किया है। अब इस मामले को हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी है। ये मामला हाईकोर्ट का मामला जुड़ा हुआ है गुंडा बैंक, और पुलिस मुख्यालय इस मामले में गंभीर है। सोच रहे कि भागलपुर पुलिस ने बयान दिया है, लेकिन भागलपुर के थानेदार ने 1 लाइन 2 लाइन कुछ कहा होगा, जैसा कि सीनियर SP साहब बोल रहे हैं, और उन पत्रकारों से भी पूछताछ हुई है। क्या ये डायरेक्ट कोई थानेदार कह सकता है कि क्लीन चिट है, या किसी को अधिकार है सर बोलने? नहीं, देखिए DSP रैंक के नीचे किसी भी पदाधिकारी को मीडिया को बयान देने का, मीडिया से इंटरेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में हम लोगों ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं और समय समय पर इन निर्देशों को हम लोग अवगत जूनियर पदाधिकारियों को कराते रहते हैं ताकि इस तरह की गलती कोई ना करे। सर किसी का नाम लीजिए, गुंडा बैंक के मामले में जाँच चल रही है, निर्दोष दोषी या मतलब जो थानेदार ने बयान दिया तो फाड़ छाप दिया, क्या वो सच है? उसमें जैसे कहा तो भी जाँच ASP ने की है, उसमें हम लोग आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसमें मीडिया में कमेंट करना चाहिए नहीं। मीडिया में कमेंट नहीं, मतलब लोग जाँच चल रही है गुंडा बैंक में, उस जाँच में जैसे निर्दोष देते हैं, तो निर्दोष है या दोषी है, अभी क्लियर नहीं है। नहीं, इस पर भी कुछ नहीं कहेंगे, अभी इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा विषय है जो इसको गोपनीय रखने का आदेश हेडक्वार्टर से है, अनुसंधान को होते हैं हर चीज़ को। इसमें मीडिया में हम लोगों को इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है कि गुंडा बैंक को लेके या किसी अन्य मुद्दे को लेके जो मुख्यालय से निर्देश आया था उसके संबंध में क्या जाँच हुई, क्या परामर्श रहा, इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना। 26 तारीख को दुर्गा पूजा